नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। 11वीं राज्य स्तरीय दिव्यांग तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन पेंडा गोरेला मारवाही जिले के इंडोर स्विमिंग पूल में किया गया। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के 18 जिलों से 315 महिला और पुरुष दिव्यांग तैराक, कोच, मैनेजर और सहयोगी शामिल हुए। वहीं विधायक प्रणव कुमार मरपतशीची ने कहा कि दिव्यांगों की प्रतिभा को उभारने का कार्य छत्तीसगढ़ दिव्यांग तैराकी संघ कर रहा है, जो सराहनीय पहल है। इन बच्चों को कभी भी कोई सहयोग की जरूरत होगी तो वह हर संभव मदद करेंगे। बताते चले कि राकेश चतुर्वेदी ने आगामी वर्षों में अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को शामिल कर 1 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराने की बात कही और मदद करने का आश्वासन भी दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उम्मीदवारों की पहली सूची में छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पूर्व विधायक तोखन साहू को लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी से टिकट मिलने पर प्रत्याशियों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। पूर्व विधायक तोखन साहू को लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी से टिकट मिलने पर भाजपाइयों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए आतिशबाजी कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि तोखन साहू को वर्ष 2013 में विधानसभा क्षेत्र लोरमी का प्रत्याशी बनाया गया था। क्षेत्रवासियों के सहयोग और आशीर्वाद से वह विजयी भी हुए थे, जिसके बाद विधायक के रूप में कार्यशैली के कारण भारतीय जनता पार्टी संगठन मंत्री मंडल के द्वारा संसदीय सचिव के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई थी, जिससे लोरमी क्षेत्र के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जनसेवा का उन्हें सौभाग्य मिला। वहीं 2015 से 18 तक लोकप्रियता कार्यशैली विश्वास से विधायक बनाए गए थे, जबकि दूसरी बार चुनावी दांव पर तोखन साहू फिर से मैदान में उतरे, जहां जनता का साथ नहीं मिलने पर विधायक तोखन साहू को हार का सामना करना पड़ा। वहीं जनता के सहयोग से कांग्रेस पार्टी से धर्मजीत सिंह को विधायक बनाया गया था। नमस्कार, आज मैं पहुंचा हूं यहाँ पर लोरमी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 26 से लेकर के और जो छत्तीसगढ़ के विधान लोकसभा का जो प्रत्याशी है उसकी छत्तीसगढ़ में घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट को लेकर के तमाम मुद्दों के साथ प्रत्याशी अप्रत्याशी सभी लोग आज खुशी का माहौल उत्साहित करके आ रहे हैं। पूर्व विधायक तोखन साहू जो 2015 से लेकर 2018 तक का विधायक रहा, इस बात को लेकर के जब छत्तीसगढ़ के लिए लोकसभा के लिए टिकट लेकर जब तोखन साहू जब आते हैं तो यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आइए हम युवा मोर्चा जो प्रमुख है उससे हम जानकारी रखते हैं। सर, आपको नाम बताएंगे? नारायण जायसवाल, भारतीय जनता युवा मोर्चा उपाध्यक्ष लोरमी मंडल। आज बहुत गर्व और खुशी के साथ हमारे कंसरी के अटल चौक में उत्सुकता मना रहे हैं और हमारे बहुत ही प्रिय पूर्व विधायक और वर्तमान में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया तोखन साहू जी को हमारे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया गया है और प्रत्याशी के साथ साथ जीत तो निश्चित है और हम इस मुद्दा में चल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार आने वाला है और हम बहुत कड़ा मेहनत से अपना काम करेंगे, अपने क्षेत्र और पूरा बिलासपुर संभाग को जीतेंगे और पूरा देश में मोदी फिर एक बार मोदी सरकार के नाम से सरकार बनाएंगे। सर, कितने वोटों से जीत पड़ा? हमारे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र को हमारे भारतीय जनता पार्टी का पीढ़ीगत सीट है और इस बार फिर लीड करते हुए हम कम से कम 2 लाख के ऊपर अंतर से जीत हासिल करेंगे। जी सर, बताएंगे आप अपने विधायक है, पद से लेकर विधानसभा क्षेत्र संसदीय सचिव रहे और इस बार फिर टिकट लेकर आए हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? पार्टी का सिर्फ पार्टी नेतृत्वकर्ताओं का देन है और पार्टी जो निर्णय लिया है उसका सर्वमान से हम स्वीकार करते हैं और सभी लोग संगठन में काम करेंगे और जीत निश्चित है। बिल्कुल, यहाँ पर खुशी का माहौल बेहतरीन तरीके से देखा जा रहा है और आइए हम जानकारी चाहते हैं इससे। सर, आपको नाम बताएंगे? जी, बताएंगे कि तोखन साहू हमारे पूर्व विधायक नया टिकट के रूप में और पुराने चेहरा के नाम हैं, कितने सीटों से जीतेंगे, कितने वोटों से जीतेंगे, इस पर आपका क्या कहेंगे?
देखिए, वो एक ऐसा शख्स है, खेत से लेकर खलिहान तक, गांव से लेकर शहर तक, एक पंच से लेकर सरपंच, जनपद, जिला, उसके बाद फिर उन्होंने विधायक का टिकट लेकर के आए, जीते, संसदीय सचिव बने, उसके बाद किसान प्रदेश अध्यक्ष भी बने। अब उनको लोकसभा, बिलासपुर लोकसभा का सीट लेकर के आए हैं। आदरणीय यशस्वी देश के प्रधानमंत्री को हम लोग बहुत बार अपने ग्राम कंसरीकों से धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि ऐसे सरल स्वभाव के धनी, मेहनती, एक छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के सियान तक के उन्होंने सम्मान किए हैं, सबके दुख सुख में शामिल हुए हैं। ऐसे एक व्यक्ति आदरणीय हमारे भैया तोखन साहू जी जो है टिकट लेके आए हैं लोकसभा का, और मैं कहता हूं कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ हमारे बिलासपुर लोकसभा सीट से जीत करके आएंगे। इसके लिए जो टिकट दिए उच्च जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के, मैं बार धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे ग्राम कंसरी की ओर से बार धन्यवाद देना चाहते हैं। समस्त कार्यकर्ता की ओर से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करके पूर्ण बहुमत के साथ जिता करके हम आदरणीय इन्हीं आशाओं के साथ आज पटाखा फोड़ करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके हम जश्न मनाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर खुशी का माहौल दिखा जा रहा है। इसका पूर्व विधायक जो तोखन साहू है, उसके कार्यशैली और साहसी दिनता और निर्भरता के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। गौरव प्रभावशाली विधायक है। कैमरा पर्सन पीपू पटेल के साथ मैं माखन गिरितलारे, हर खबर छत्तीसगढ़। इस बार लोरमी के माटी पुत्र वर्तमान विधायक अरुण साव एवं उप मुख्यमंत्री होने की वजह से भाजपा सरकार के नेतृत्व में पूर्व विधायक तोखन साहू को लोकसभा टिकट मिलने से लोगों में उत्साह दिखा। अब देखना होगा कि क्या उन्हें जनता का साथ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। छोटे छोटे सिक्कों को मुट्ठी में भर के, ख्वाहिशों के चिल्लर को गुल्लक में भर दे, क्रिंग क्रिंग करती सहेलियां आए, बस्ता उठाए और धूप में जाए, बिटिया हमारे चल के जाए, स्कूल जाए चल के ही जाए, माँ बेचारी पलके बिछाए, कभी जेब खर्च जोड़े, कभी गुल्लक टटोले, सिमटे हुए दबे दबे नोटों को देखे, अलमारी के पिछले दराज के राज, फिर भी उम्मीदों की उड़ान न भर पाए। फिर एक दिन खुशियों की नोटिफिकेशन आए, खोई हुई मुस्कुराहट लाए, ख्वाहिशों को पंख मिल ही जाए, बिटिया हमारी मुस्कुराए, महतारी वंदन खुशियों की सौगात लाए, ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियां आए, बिटिया हमारी साइकिल में जाए, खुशियों का जहां वो भी पाए। महतारी वंदन योजना 1000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। मोर नाम जितेंद्र कोसले है। मैं रायपुर जिला से सोनपहरी गांव के छोटे से गांव में रहता हूँ। मोर पापा छोटे मोटे किसानी हरे, रोजी मजदूरी वाला हरन। मैं हाँ 6वीं 7वीं से ही पुलिस में जाहूँ के सोच डरे रहे हूँ, अब से मेहनत करत हूँ। और एक पहली मोर 18 साल 20 में ही हो गई रही से, लेकिन वैकेंसी नहीं आए के कारण इतना दिन ले
कुछ अभी तक ट्राई नहीं हो पाए, तैयारी चलत है। और अब ये नवा सरकार आई है तो बने अच्छा पोस्ट लई से तो तैयारी चलत है, तो एक बार हो जाही मोर पुलिस में ऐसे है। सरकार ला मैं यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कहूँ। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में 5,967 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। साथ ही साथ आरक्षक संवर्ग की भर्ती में आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जा रही है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सदियों से चली आ रही कुछ परंपराओं का चलन पर अब एक छोटी सी उम्मीद हौसलों को उड़ान दे जाएगी। अब रायपुर की बनी बिजौरी विश्व भर में छत्तीसगढ़ की महक पहुंचाएगी। सपनों के उस पार बसा खुशियों का एक जहां, बदलाव के इस नए दौर में एक छोटी सी समझदारी हमारे कल को सुरक्षित कर जाएगी। अब एक नई सोच हमारे आज को संवारेगी। खनखनाती कलाइयां जिम्मेदारियों के भार से पाई पाई जोड़कर बुना ख्वाब ईमान से, और एक छोटी सी उम्मीद ख्वाबों को पंख दे जाएगी, सपनों को साकार कर जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग नन्हे कदम बढ़े जा रहे हैं, पर एक छोटी सी खुशियों की नोटिफिकेशन हौसलों का जहान दे जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग करती सहेलियों के संग अब बिटिया भी साइकिल पर जाएगी। समृद्ध, स्वस्थ, स्वावलंबी, सक्षम नारी कहलाएगी। महतारी वंदन योजना, खुशियों की नोटिफिकेशन। महतारी वंदन योजना 1,000 रुपए प्रति माह, 12,000 रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को। तो एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए हाथापाई की और डॉक्टर के खिलाफ पुलिस चौकी में शिकायत की। वहीं डॉक्टरों ने भी परिजनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए अपनी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। बलरामपुर के स्थानीय युवक अनिल जायसवाल की तबियत बिगड़ता देख परिजनों ने उसे सिविल अस्पताल वाड्रफनगर में इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टर के मुताबिक उस दौरान हर संभव उपचार किया गया, परंतु कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई, जिससे परिजनों ने आक्रोशित होकर काफी हंगामा किया। परिजनों के हंगामे के बाद ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों ने टीम गठित की। जी, आप, मेरा नाम डॉक्टर सीमा टुप्पो है। मेरे साथ आप मेरे पूरे हमारे अस्पताल के सभी कर्मचारियों को देख रहे हैं। कल रात की घटना ऐसी हुई है कि हमारे साथ नाइट ड्यूटी में डॉक्टर प्रशांत और उनके साथ 3 स्टाफ नर्स और बाकी के नाइट ड्यूटी के स्टाफ मौजूद थे। इस बीच में हमारे पास एक इमरजेंसी पेशेंट आया जिसकी तबियत हालत थोड़ी सी खराब थी, वाइटल्स वगैरह काफी कम आ रहे थे, ठीक नहीं था कंडीशन। लेकिन जैसे ही पेशेंट आया वैसे ही हम लोगों ने उपचार चालू किया। हमारे साथ डॉक्टर प्रसाद ने तुरंत उनको जितना भी बीपी बढ़ाने की दवाइयां, जितनी इमरजेंसी दवाइयां वो देना उनको चालू कर दिया, जो भी उनकी तकलीफ थी उसके लिए। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट की हालत नहीं संभली और बिगड़ती चली गई और पेशेंट की अचानक से मौत हो गई। इस दौरान भी डॉक्टर्स ने उनको बचाने के लिए जितनी भी इमरजेंसी दवाइयां रहती हैं, जीवन रक्षा की सारी दवाइयां दी, सीपीआर दिया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी पेशेंट की जान नहीं बच पाई। लेकिन इतना सब होने के बाद पेशेंट के साथ जो परिजन मौजूद थे उन्होंने डॉक्टर प्रशांत को धमकाते हुए उनके कॉलर को पकड़ करके उनको धमकी दी कि अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ही हमारे मरीज की जान गई है।
जबकि इसके जस्ट विपरीत हमारे सभी हॉस्पिटल स्टाफ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। और ये हादसा सिर्फ कल का नहीं है, इसके एक रात पूर्व भी नाइट ड्यूटी के दौरान ही वापस से ऐसी घटना हुई जिसमें करीबन 20-25 लोगों ने डॉक्टर प्रशांत को घेर लिया और वापस से उन्हें इस तरह की धमकी दी गई है। ऐसे ही घटनाओं के काफी समय से हमारे अस्पताल में होती आ रही हैं, जिसके लिए बार बार कंप्लेन किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से हमारे तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इसके खिलाफ कुछ करिए, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा हमारे लिए कुछ भी ना हेल्प दिया गया है, ना ही हमारी सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया है, ना ही हमारे मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी बातें सुनी जा रही हैं। किस तरीके की सहयोग आप प्रशासन से चाहती हैं? क्या हम आप लोग लोगों का मांग क्या है? हमारी पहली मांग तो ये है कि जिस प्रकार इस तरह का हादसा हो रहा है, हम लोग काफी टाइम से गार्ड का बात कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि ये व्यवस्था और बढ़ती जा रही है, ये घटनाएं और बढ़ती जा रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि पुलिस सहायता केंद्र एटलीस्ट वार्डरफ नगर के हमारे इस अस्पताल में मिले, क्योंकि वार्डरफ नगर ब्लॉक में इकलौता यही एक सरकारी अस्पताल है जो कि अच्छी तरीके से काम करता है। तो एटलीस्ट पुलिस सहायता केंद्र रहने से रात में कुछ भी अगर ऐसा हंगामा होता है, ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। परिजनों के हंगामे के बाद डॉक्टरों ने टीम गठित की। वहीं इस हंगामे के बीच प्रशासन की ओर से एसडीओपी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया, जिसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने अनेक सृजन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कई कारणों से उन्होंने जनता के दिल में अपनी जगह बनाई हुई है। ऐसी ही एक और वाकये से आपको वाकिफ कराते हैं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का निजी निवास, जो कि जशपुर जिला के कंसाबेल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बगिया की शंख नदी के किनारे बसा है। मुख्यमंत्री साय के इस निवास की एक ऐसी गाथा है जिससे हर कोई प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ का नियम है कि जो कोई भी मुख्यमंत्री के इस निवास पर आता है तो उसका स्वागत कर भोजन कराकर ही वापस भेजा जाता है। और आपको बता दें कि यह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घर का एक ऐसा नियम है जो बहुत पूर्व से ही चला आ रहा है और आज भी लगातार चलता आ रहा है। आपको ज्ञात करा दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूर्व में सनातनी विभक्ति भाव में रहते थे, जो राम रस का पान किया करते थे। मुख्यमंत्री साय में धर्म के प्रति समर्पण और प्रेम कूट-कूट कर भरा है और इस बात की पुष्टि वहां के रहने वाले आमजन लोगों से बातचीत करने से भी प्रतीत होती है। बगिया में मुख्यमंत्री के निजी निवास पर आमजन समस्या को लेकर के सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में आए सभी आमजन की समस्या को सुना और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निजी निवास से नोनी रक्षा रथ और श्रम बेल का भी उद्घाटन किया। यह खासकर महिलाओं को और तत्कालीन सुविधाओं देने की मंशा से किया गया। जिस प्रकार 108 काम करता है, इस प्रकार नोनी सुरक्षा रथ भी काम करेगा, जो आपातकालीन में महिलाओं और बच्चियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने 2 पुलिस चौकी का भी उद्घाटन किया, जो कि छत्तीसगढ़ में बॉर्डर के बाहर से आने वाले नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कई नया प्रयोग आज प्रारंभ कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य मितान कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसमें एक मोबाइल नंबर जारी किए हैं और उस नंबर में फोन करने पर जैसे एम्बुलेंस बुक करना है, आयुष्मान कार्ड बनाने में अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसमें सहयोग मिलेगा और मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी सपोर्ट इस नंबर से भी हो सकता है। जैसे 108 पेशेंट के लिए है, लेकिन अगर उसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो इस नंबर में स्वास्थ्य मितान हेल्पलाइन में अगर कॉल करेंगे तो वो सहयोग मिल जाएगा। उसी तरह से जो 65 प्लस है, मतलब 65 साल से ऊपर के हैं, ऐसे वरिष्ठ लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप की व्यवस्था भी आज से शुरू कर रहे हैं।
ऐसे सभी बुजुर्गों का निःशुल्क शासन की तरफ से स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उनको अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो आगे भी उनको रेफर मतलब बड़े अस्पताल में भी करने की व्यवस्था इसमें होगी। और पल्स पोलियो अभियान का भी शुभारंभ किए। हम स्वयं 3 बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स पिला के शुरू किए हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को पोलियो मुक्त बनाना चाहते हैं और उसमें ये हमारा जो शुरुआत है जसपुर जिले का, ये भी एक सहयोगी होगा। और उसी तरह से सशक्त जसपुर अभियान एक उसका लॉन्च किए हैं और पूरे जिले में दिव्यांग इनका सर्वे हुआ है। कुल 15,000 दिव्यांग हमारे जसपुर जिले में हैं, तो इनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर रहे हैं। आज दिए भी हैं, शुरुआत भी किए हैं और ये विशेषकर बस में लोग यात्रा करेंगे तो इनको निःशुल्क यात्रा की पात्रता होगी। उसी तरह से उनका इलाज की व्यवस्था भी होगी। किसी तरह से अगर बीमारी है, कुछ है, उनका इलाज भी होगा। उनको कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी इसमें होगा। और कई लोगों को आज ट्राईसाइकिल वगैरह भी दिए हैं। तो इस तरह से सशक्त जसपुर अभियान आज शुरुआत किए हैं। आज 2 नया पुलिस चौकी का शुभारंभ किए हैं। एक तो ऊपर बिहार में झारखंड बॉर्डर हमारा लास्ट गांव है छत्तीसगढ़ का, वहां पर, और एक कोल्हन-झरिया में। कोल्हन-झरिया भी उड़ीसा बॉर्डर से लगा हुआ है और चूंकि स्मगलिंग और विशेषकर गांजा वांजा की स्मगलिंग होती है और ये दोनों बॉर्डर गांव में चौकी होने से स्मगलिंग में बहुत हद तक कंट्रोल होगा। उसी तरह से एक नौनी सुरक्षा रथ इसका शुभारंभ किए हैं। एक वैन है और एक एसडीओपी पांडे उनके नेतृत्व में और भी कांस्टेबल रहेंगे और इनका वैन पूरा घूमता रहेगा और उसमें भी नंबर है। उस नंबर में जो भी मतलब पीड़ित महिला जिसको किसी तरह की हेल्प की आवश्यकता है तो तुरंत ये वैन वहां पहुंचकर उनको सहयोग करने का काम करेगी। उस वैन में एसडीओपी के नेतृत्व में और भी कांस्टेबल रहेंगे। और हम ये बताते हुए भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा जसपुर जिला सिकल सेल स्क्रीनिंग में पूरे देश में पहला आया है और इसके लिए मैं स्वास्थ्य की जो टीम है और जिला प्रशासन है उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज इतना काम जसपुर जिले में मतलब ये सब कामों का शुभारंभ हुआ है। सर, केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 2023 में एक अध्यादेश लाया था जिसमें सिंगल विंडो के लिए जन्म प्रमाण पत्र को उस अध्यादेश में शामिल किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो अध्यादेश अभी तक लागू नहीं हुआ। तो सर, इस दिशा में क्या प्रयास है? पहचान के लिए व्यक्ति की पहचान। देखिए, हमारी जानकारी में अभी नहीं है, लेकिन आपने जानकारी दी है तो धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा प्रदेशवासियों के हित में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं और लगातार आम जनता के सुखद जीवन के लिए कार्यरत रहते हैं। और मुख्यमंत्री के इसी स्वभाव से जनता भी उनके कार्य से काफी प्रभावित है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।